आप लोगों ने कई सारी टिप्स की वीडियो ऑलरेडी देखी होंगी, मुझे पता है, मैंने भी देख रखी थी जब मैं इस जर्नी में थी इटसेल्फ। और मुझे पता है आप अभी भी अपसेट हो, आप अभी भी अनसेटिस्फाइड हो कि यार मैं कैसे करूं फिज़िक्स। और ये काफ़ी ज़्यादा लाजमी है कि आपको ऐसा फील होगा, एंड इट्स प्रिटी मच नॉर्मल obviously. But what I would suggest, what I have seen, I'm going to tell all those things in this particular video. पहली बात तो वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी आफ्टर दिस वन वीडियो itself. Now remember to watch it completely, step by step guidance जो मैं दूंगी आप उसे फॉलो करने की कोशिश करना. नाउ मेरे फिजिक्स में बहुत अच्छे आए थे इस बार, वैसे तो देखा जाए तो कंपेयर टू 3 सब्जेक्ट्स इन फिजिक्स आई स्कोर्ड वेरी मच हाई, and that's why I'm here to give you advice, even though if not high, but in my coaching test I used to score continuously high, like about one like it was always greater than above 130. I always used to get those marks, and that's why I'm here. और शायद आपको इससे कोई हेल्प मिलेगी ज़रूर. तो लेट्स स्टार्ट. अंडरस्टैंड, देखो स्टार्टिंग में फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मुझे भी लगता था और सबको लगता है. पहली बात तो इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो. ऐसा मत सोचो कि टॉपर ने तो तुमसे ज़्यादा पढ़ लिया, वो तो फिजिक्स करती रहती है, वो HCV सॉल्व करती है, करता है, तो आप उनके पीछे पहली बात तो मत पढ़ो. अभी आप खुद पे फोकस करो, और जो मैं बता रही हूँ वो चुपचाप सुन लो और उसे फॉलो करो. फॉलो नहीं करोगे तो देखो किसी के हाथ में नहीं है. फिर आप फॉलो करने की कोशिश करना, कोशिश तो कर ही सकते हो ना. कोशिश करोगे तो एटलीस्ट यू विल गेट मोर देन 50 और 60% रिजल्ट. एंड अगर आपने पूरा फॉलो किया देन इट्स गोइंग टू बी 99.9% रिजल्ट. सो फॉलो तो करना पड़ेगा. देखो ठीक है. देखो फर्स्ट थिंग जो मैं करती थी was I always used to wander through all the syllabus first of all. आप एक बार सिलेबस पूरा का पूरा देख लो, आपके फिजिक्स में सिलेबस क्या है. भी आपको पता है कुछ कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है. नाउ मुझे पता है आप लोगों को कई सारी गाइडेंस ऑलरेडी मिली हैं, दैट यू हैव टू डू लेक्चर, देन यू हैव टू सॉल्व DPP, देन यू हैव टू गिव टेस्ट. बट एग्जैक्टली कैसे करना है आई विल लेट यू नो. ओके, देखो आपने सुना होगा कि फिजिक्स सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करो किसी को नहीं पता एग्जैक्टली. और आपने ये भी फेस किया होगा, ज़रूर फेस किया होगा, कि आप जब क्वेश्चन करते होगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आता होगा यार इसे कैसे सॉल्व करना है, और अटक जाते होगे ऑब्वियसली. लेट्स सपोज आपने कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट किया NLM आज से, ठीक है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया इसको, आपने इसके नोट्स बना लिए. ओके, आपने अब इसके नोट्स बना लिए हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया है एक बार. नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट फिजिक्स. अब आपका असली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. आपको लेक्चर तो आपने पहले 100 बार देखे होंगे, 100 बार नोट्स बना लिए होंगे, आपके पास होंगे ज़रूर. और नहीं हैं तो मैं बताऊंगी मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करती थी फिज़िक्स के लिए. देखो जो भी आपके पास वो मॉड्यूल रहती है, आप मॉड्यूल ओपन करो, उसमें एग्जाम्पल्स रहेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस दिए रहेंगे. आप उसे सॉल्व करो. आप एग्जाम्पल देखो और उसका जो सोल्यूशन है उसे देखो. अरे देखो भाई, उसे देखो, कम से कम देखो. याद नहीं करना है उसे. या तो आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो दुखी नहीं होना है, आपने सॉल्व किया, नहीं हुआ तभी तो सोल्यूशन दिया है. ये आपका सीखने का फेज है. आप ये समझने की कोशिश करो, आपका अभी धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, अभी आपको बस इतना ही करना है. तो ठीक है, आपने ये कर लिया. आपने अगर ये कर लिया ना तो मानो मेरी बात कि आप बहुत आगे हो, आपको बहुत कुछ आने लगा है. अब आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे. ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे देखने हैं आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे वाले देखने हैं जिसके साथ सोल्यूशन अटैच हो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो उसका. ना इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होता है. बेसिकली आपको फिर उसको सीखना है, उसे किया कैसे जाता है, ताकि आप वैसे टाइप के क्वेश्चन रेप्लिकेट कर पाओ. और अभी के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो PYQs ही हैं, और वो आप रेप्लिकेट कर पाओगे अच्छे से. वैसे देखे देखे क्वेश्चंस अगर आप करने लगोगे तो आपके पास, याद रखना, आप 60% डन हो फिजिक्स में. अब बात करते हैं आप टफ वाले क्वेश्चंस या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे. ये तो था 60% ईजी वाला पार्ट.
ना मीडियम वाले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो मीडियम वाला पार्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, ये नहीं सोचना कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा, वो मुझे भी पता है, ठीक है। बट आप क्या करो कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स हैं आपके पास, लेक्चर नहीं देखना है आपको, जो नोट्स हैं आपके पास उसे देखना है। और नोट्स प्लीज ऐसा बनाना कि आप उसे पढ़ पाओ वापस से, आपको समझ में आए आपने क्या लिखा है। और प्लीज एक ही टीचर से नोट्स बनाने की कोशिश करना, ये नहीं कि एक बार इन सर से पढ़ा, फिर इन सर से, फिर इनसे, ऐसे करके आप मतलब अलग अलग नोट्स रहेंगे, आपको हमेशा लगता रहेगा कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ, कुछ छूट रहा है, फोमो एक रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही टीचर से पढ़ो और क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करोगे। देखो कैसे करना है, पहली बात तो नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से, उसके बाद आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल आपको वो सॉल्व करना है ना। कोई भी मॉड्यूल आप यूज कर सकते हो या कोई भी आपके पास बुक है तो उसमें हमेशा सैम्पल क्वेश्चंस दिए रहते हैं और एक्सरसाइजेस दी रहती हैं। आप क्या करते हो, पहले ही एक्सरसाइज करने लगते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अभी अभी नोट्स पढ़ने के बाद, अच्छे से रिवाइज करने के बाद उसे करना है, ठीक है। इससे आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब असली खेल स्टार्ट होता है विद द हार्ड क्वेश्चंस। ऐसे हार्ड या टफ या डिफिकल्ट ऐसा कोई वर्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट एग्जिस्ट करता है और इसलिए इसके सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास। सो द सोल्यूशन वुड बी सो सिंपल। पहली चीज तो आपने अभी, आपके पास ब्रेन सेल्स डेवलप हो चुके हैं, आपके न्यूरॉन्स इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं कि आपको समझ में लगने लगा है कि आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका प्रोसीजर आपको समझ में आने लगा है, आपने क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया था। आपको अभी आपके न्यूरॉन्स इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, उन्हें पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, इसे कैसे करना होता है, वो जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब आपने जब मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपके अच्छे से बेसिक फाउंडेशन एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे, आगे ये होगा कि आप जब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपके अब वो जो प्रीवियस पैटर्न है आपको उसे ब्रेक करना होता है। बेसिकली आपको नए क्वेश्चंस ट्राई करने होते हैं। नए क्वेश्चंस ट्राई करने का ही मतलब होता है हार्ड क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन ना। आप इसे कैसे करोगे, आपको पता है आपके पास अब प्रीवियस न्यूरॉन्स या वैसा कुछ आपके माइंड में नहीं है कि ये है मेरे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए या P इज इक्वल टू एम वी है, अब मुझे ये इस पे पुट करना है और मेरे को आंसर आ जाएगा। या आपको पता है इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है, आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हो, तो ये सब आपने पहले कर चुका है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके पास ये फॉर्मूला हमेशा सेम कांस्टेंट रहेगा कि मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है, आपको इतना आता है, इतना ही आना चाहिए आपको न्यू क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए। न्यू क्वेश्चन को ट्राई करना ही होता है अपने आप में हार्ड क्वेश्चंस को लगाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप HCV सॉल्व करने बैठ जाओगे, प्लीज नहीं करना, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आप हार्ड क्वेश्चंस यानी कि न्यू देखे हुए जो क्वेश्चंस है आपने कर लिए हैं, आपको पता है आपका 80% पोर्शन अब डन है। अब आपके पास 20% पोर्शन है ना, ये 20% पोर्शन क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा। मतलब आपको रेगुलरली क्वेश्चंस करने हैं, टफ वाले, ना देखे वाले। कैसे करोगे, देखो कोई भी आपके पास टीचर्स है, आपको पता है आपने PW के कई सारे बैचेस ज्वाइन कर रखे होंगे, उसमें टीचर्स लोग प्रोवाइड करते हैं। मैंने भी पिछले साल ऐसे ही किया था, ठीक है। तो उनने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे वो कुछ अलग अलग आते थे, तो वो PDF वाले वो मैं सॉल्व किया करती थी, ठीक है। उसे सॉल्व करने के बाद आपको कई सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तो आपके पास ये ChatGPT वगैरह है, आप उसी से पूछो भाई, उसी से सब कुछ क्लियर होता है, वो अच्छे से बताता है मेरे को तो लगता है, ठीक है। तो मैं तो उसी से क्लियर करती थी, आप उसी से क्लियर करना। और आपके पास जो भी बारीक डाउट है, मतलब छोटे से छोटा जो आपको लगता है कि टीचर नहीं बताएंगे, बट आपको पता है अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वही चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, तो आप वो चीज़ पूछोगे। और किससे पूछोगे, ChatGPT से पूछ लेना अगर आप घर पे हो। और टीचर्स जनरली नहीं बता पाते हैं, ये मैंने फेस किया है, ठीक है। तो आप घर पे ही पूछ लिया करना ChatGPT वगैरह से, ठीक है। तो मैं तो वैसे ही करती थी, और ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब प्रो बन चुके होगे इस गेम में।
नाउ अब लास्ट स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन वुड बी जस्ट टू सॉल्व टेस्ट। नाउ टेस्ट आप दोगे तो आपके पास एक मोमेंटम बनेगा, आपको पता चलेगा यार मेरे फिजिक्स में इतने आ रहे हैं यार, मैं तो मतलब कभी 60 भी नहीं सॉल्व कर पाता था और अब मेरे पास 120 मार्क्स आते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाओगे, डोपामिन रश होने लगेगा और धीरे धीरे फिर आप ऑटोमेटिकली और टेस्ट देने लगोगे और आपकी फिजिक्स और ज़्यादा इम्प्रूव होने लगेगी। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था एग्जैक्टली। लाइक मैं फिजिक्स पे इतनी दीवानी सी हो गई थी लास्ट तक, मुझे फिजिक्स ही अच्छा लगता था। इनफैक्ट सोचो एक बायो के स्टूडेंट को फिजिक्स ज़्यादा पसंद आने लगा था। तो ये मेरे साथ स्केनारियो हो गया था, क्योंकि ब्रेन को डोपामीन पसंद है और वो रश होने लगता है जब आप सॉल्व करने लगते हो, आप सीखते हो। बट ये इनिशियल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, एंड नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट इट एज वेल बिकॉज यू हैव 8 months लेफ्ट इन योर हैंड। तो आप इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन करो और बताओ आपने टिप्स फॉलो की या नहीं। और मुझे पता है कि अगर आप करोगे तो देखो आपकी फिजिक्स ज़रूर इम्प्रूव होगी, ज़रूर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में और आप टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बाय।